राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया आप सभी का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर दोपहरी के टाइम दोपहरी का मौसम है ठंडा ठंडा सर्दियों के दिन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो एसएससी जीडी जो आपका 2022 है इसके अंदर टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं आरटीआई के द्वारा इस चीज़ का पता लगा लिया गया है। अब मतलब सिस्टम क्या होगा, वैकेंसी ज़्यादा और फॉर्म कम है, ये सिस्टम हुआ है। पिछली बार हालांकि वैकेंसी कम थी फॉर्म ज़्यादा थे, अब की बार सिस्टम उल्टा हुआ है। आप लोगों को जान के हैरानी हो जाएगी कि अब की बार आपकी वैकेंसी ज़्यादा है और फॉर्म कम है। गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, मतलब जितने भरोगे लगभग सारे के सारे लग जाओगे नौकरी। अब देखो क्या है, अब कंपटीशन है कम होगा। अब कंपटीशन क्या हो जाएगा आपका, कम होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रखा है। और अब आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। सुबह से एक आरटीआई वायरल होने लग रही थी भाई, एसएससी जीडी के अंदर इतने फॉर्म भरे गए। बाद में उसकी कंफर्मेशन के लिए दोबारा से एक आरटीआई लगाई गई, एक मतलब कि जो क्या नाम वेरीफाइड पर्सन के द्वारा। उसके बाद पता लगा सुबह सुबह, तो मैं भी एक बार ऐसे सोचा भाई ये नकली सिस्टम है ये आरटीआई तो भाई, क्योंकि पिछली बार जब 2000, अब फॉर्म देखो फॉर्म कितने भरे गए, ये देखो भाई, जिस टाइम आपका 2021 था उस टाइम आपकी 25,271 वैकेंसी थी। उस टाइम आपकी कितनी वैकेंसी, 25,271 वैकेंसी थी और आपके फॉर्म कितने भरे गए थे, 71 लाख आपके फॉर्म है भरे गए थे। अब की बार 2022 के अंदर वैकेंसी है आपकी 45,284, यानी कि इससे तो डबल है लगभग, मतलब लगभग इससे डबल हैं। और फॉर्म आपके कम होने लग रहे हैं, फॉर्म आपके बस 54 लाख। अब की बार 2022 के अंदर ओनली 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 10 तारीख से आपका एग्जाम है, 10 जनवरी से आपका एग्जाम है। आपके एसएससी जीडी के पेपर 10 जनवरी से 14 फरवरी आपके वैलेंटाइन डे तक आपका जो प्यार मोहब्बत का दिन है, जिनका 14 फरवरी ना पेपर होगा उनका अगला बहुत करड़ा काम होगा, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कठिन समय होगा। 14 फरवरी को उनका एग्जाम है, एग्जाम देने जाएंगे या महिला मित्र के साथ जाएंगे। बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी जिनका भी 14 फरवरी को एग्जाम होगा, ठीक है, अपनी महिला मित्र को प्रपोज करेंगे या वैलेंटाइन वो पेपर देने जाएंगे, या फिर मतलब आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। अब आप लोगों के पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो महिला मित्र को फूल का गुलदस्ता दे दो या फिर AK-47 हाथ में ले लो। वो चूज आप लोगों को करना भाई क्या चीज़ हाथ में लेनी है, गुलदस्ता या AK-47। जॉब लग गए तो AK-47 हाथ में आएगी, गुलदस्ता हाथ में रखोगे तो जॉब नहीं लगेगी। एक चीज़ का तो त्याग पत्र करना ही पड़ेगा अगर जीवन में खुशी चाहिए तो। खुशी वो वाली खुशी नहीं, कदे न समझो महिला थी एक खुशी, जो मन को खुशी मिलती है उस खुशी की बात कर रहे हैं। तो भाई अब कंपटीशन देखो आपका बहुत ही ज़्यादा कम कंपटीशन हो गया है। पहले हालांकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, आपका 25,000 फॉर्म भरे गए, 71 लाख फॉर्म भरे गए और वैकेंसी मात्र 25,000 थी। अब की बार सिर्फ 54 लाख। उम्मीद क्या थी बच्चों को, उम्मीद ये थी कम से कम 1 करोड़ फॉर्म तो भरे ही जाएंगे। क्यों भरे जाएंगे, क्योंकि ये समझो 71 लाख तो वही पिछले बच्चे फार्म भरेंगे, 71 लाख तो ये समझो भाई जो जिन्होंने पिछले साल भरा था वो भरेंगे। और बाद में भाई यहाँ पर भी कुछ नए बच्चे भी तो ऐड होंगे, भाई और भी तो बच्चे हैं जिनके जो इसके अंदर एलिजिबल होने लगे। तो ये समझा था भाई लगभग एस्टिमेट करीबन 1 करोड़ फॉर्म है भरने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया, कम और हो गए, होने चाहिए थे ज़्यादा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका कंपटीशन है कम हो जाएगा। कम साथ में आपका कंपटीशन भी कम हुआ है और साथ में आपका कंपटीशन मतलब कि मेंटेन ही रहेगा, ज़्यादा कम भी नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो एग्जाम है एग्जाम भी तो आपका कम का हो गया। 60 मिनट के अंदर यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, 80% करने हैं। अब आपका एग्जाम टाइम भी तो कम हो गया है, 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको 80% करने हैं। पहले आपको 1.5 घंटे के अंदर आपको 100% करने होते थे। एग्जाम टाइम भी तो कम हुआ है, नहीं हुआ। तो कंपटीशन तो आपका वही मेंटेन रहेगा, कंपटीशन के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चे क्या पूछ रहे हैं, सेफ स्कोर क्या है आपका। तो भाई आपका जो सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर आपका कितना रहेगा, सेफ स्कोर आपका 55 से 60 क्वेश्चन। जो भी परीक्षार्थी है एग्जाम के अंदर 55 से 60% ठीक कर आएगा तो हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, जो आपके हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके अंदर लगभग आप लोगों का सिलेक्शन है, कोई भी नहीं रोक सकता। साक्षात परमात्मा भी आके अगर एक बार कह लिए ये कह देना मैं सिलेक्शन रुक जाओ तो भी सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आगे बात समझ, तो लगभग आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा, 55 से 60% अगर किसी बच्चे के आ जाते हैं परीक्षा के अंदर। हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात करने लग रहे हैं, जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ के क्षेत्रों की बात करने लग रहा हूँ। तो इनके अंदर अगर आपके 55 से 60% अगर आप एग्जाम के अंदर ठीक कराते हो तो आप लोगों का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे आएंगे 55 से 60, जैसे मैथ है,
मैथ के ऊपर अगर आप लोग 25 मिनट का समय देते हो, सबसे पहले आप लोगों को पेपर के अंदर मैथ को अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोग पेपर को टाइम से पूरा करना चाहते हो और नंबर पूरे लेना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो सबसे पहले मैथ को अटेम्प्ट करो। 25 मिनट के अंदर आप लोगों को कितने करने हैं? 25 मिनट के अंदर आप लोगों को 20 क्वेश्चन निपटाने हैं। कितने क्वेश्चन निपटाने हैं? 20 क्वेश्चन निपटाने हैं, 20%। उसके बाद आप लोगों को उठानी है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आप लोगों को क्या करना है? रीजनिंग के अंदर आप लोगों को 21 से 22 मिनट का समय देना है। कितना समय देना है? 21 से 22 मिनट का समय देना है। 21 से 22 मिनट के अंदर आपको लगभग 20 क्वेश्चन हैं आपको निपटाने हैं। उसके बाद आते हैं आपकी हिंदी को आपको 10 से 12 मिनट का समय देना है। 10 से 12 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन है निपटाने हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में करने हैं आपको जीके, क्योंकि जीके का देखो ये है भाई, क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो छोड़ दो। जीके के अंदर ये तो है ना, कोई मैथ का फॉर्मूला लगाना, सवाल क्वेश्चन को समझना, ऐसा तो कुछ है नहीं। आओ तो डायरेक्ट आंसर ठोको, नहीं आता तो छोड़ दो। तो यानी कि जीके के अंदर सारी आपको 5 से 7 मिनट का समय लगाना है। 5 से 7 मिनट के अंदर आपको 20 के 20 क्वेश्चन जीके के, जो सा आता है उसके टिक मारो, जो सा नहीं आता उसको छोड़ दो। ये निपटाने हैं आपको। अगर आप इस स्ट्रेटजी से काम करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। अब कई बच्चों की ये शिकायत थी जी हम फॉर्म नहीं भर पाए। फॉर्म नहीं भर पाए, इसमें गलती आपकी है, हमारी नहीं है। अब ये कौन थी कि एक जना का कमेंट आ रहा था कि नुबेला जी मैं तो आपकी वजह से रह गया, आप ऐसे बोले कि डेट आपकी और भी एक्सटेंड होगी फॉर्म भरने की। तो भाई आप ये बताओ, आप लोगों को जब करीबन 1 महीने का समय दे दिया गया, आप लोगों को करीबन 1 महीने का समय दिया गया फॉर्म भरने का। 1 नवंबर से समझ लो लगभग एस्टिमेट 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का आप लोगों को करीबन 1 महीने का समय दिया। क्या 1 महीने के अंदर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते? आप लोग, मेरे तो ये नहीं समझ में आता, लास्ट डेट का इंतजार ही क्यों करते हो? मेरे तो ये बात समझ में नहीं आने लग रही, लास्ट डेट का इंतजार ही क्यों करते हो आप लोग? किस खुशी में करते हो आप लोग लास्ट डेट का इंतजार है? जब फॉर्म आपके निकल चुके हैं, फॉर्म भरना ही भरना है। आज भरो, 10 दिन बाद भरो या 15 दिन बाद भरो। ये तो है नहीं 10 दिन बाद भरो तो आपकी फीस कुछ कम हो जाएगी, ये तो कुछ ऐसा सिस्टम तो है नहीं। 10 दिन बाद भरोगे, जैसे अब तो 100 रुपये फीस लग रही है, 10 दिन बाद भरोगे तो आपकी 50 रुपये फीस लगेगी, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। तो फॉर्म आप जिस दिन निकलो उसी दिन भर दिया करो ना, या फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर भर दिया करो। लास्ट डेट का इंतजार क्यों करते हो? मैं तो सही कहूँ, जो रह गए ठीक हो गया, रह गए अकल लग जाएगी। आगे से कोई भी फॉर्म होगा टाइम सर भरोगे, रहोगे तभी तो अकल लगेगी तारा। ये लग रहा है कौन करते जीते तो टाइम टू चल रहा था तारा सिस्टम। अब सीजीएल के अंदर डेट एक्सटेंड हुई, और भी वैकेंसीज उनके अंदर भी डेट एक्सटेंड हुई, तो ये सोचे कि इसके अंदर भी डेट एक्सटेंड होगी। लेकिन अब कोई डेट आपकी फॉर्म भरने की एक्सटेंड नहीं होगी। फॉर्म जितने भरने थे भरे जा चुके, अब कोई भी ऐसा वैसा सिस्टम नहीं अपनाया जाएगा। अरे ठीक हो गया, जो रह गए फॉर्म भरने के, अब अकल आ जाएगी ठिकाना है। आगे से टाइम सर फॉर्म भरोगे, लास्ट डेट को भरेंगे जी, लास्ट डेट को। लास्ट डेट ना फूल बरसाओगे, बारो फूल बरसाओ, लास्ट डेट आई है, आज मेरा महबूब फॉर्म भरेगा, ऐसा कोई सिस्टम होगा? टाइम सर फॉर्म भरा, कोई नहीं दोस्त मारा ऊपर डाल। आप लोगों ने कही थी डेट और भी एक्सटेंड होगी इसलिए हमने फॉर्म नहीं भरा, आए बड़े। तो भाई ये आप लोगों के लिए सूचना थी। सभी को राम राम, धन्यवाद। शाम को हिंदी की क्लास आप लोगों के लिए डाल दी जाएगी। धन्यवाद भाई।